So, good morning, friends. How are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadis Faris from Cambridge Communication Center. जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, टेंस से इंग्लिश बोलना सीखा। आई होप आप लोग सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है, टेंस इंग्लिश कैसे बोला जाता है ना। जो स्ट्रक्चर मैंने दिया था उससे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे होंगे तो आप अपने माइंड को बार बार बता रहे होंगे कि इसका इंग्लिश क्या होता है, उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक प्रेजेंट पढ़ाऊंगा और एक पास्ट पढ़ाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि एक बार में दो दो टेंस क्लियर होते चला जाएगा, एक प्रेजेंट की तरफ से भी है, एक पास्ट की तरफ से भी। बचा फ्यूचर, तो फ्यूचर बस 5 है, उसको पढ़ाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो हम आराम से पढ़ा सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन इसको क्लियर कीजिए। मैंने क्या बताया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहला जो वीडियो है हमारा टेंस का, जो पहला वीडियो है, उसमें आपको समझ में आएगा कि हम टेंस कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कितना स्ट्रक्चर है, कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे, सब कुछ मैंने पहला वीडियो में ही सब कुछ बता दिया है। ये मेरा दूसरा वीडियो है टेंस का। ठीक है, चलिए समझते हैं, देखते हैं टेंस को कैसे पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आपको पहले वोकैब सिखाऊंगा, वोकैब के बारे में बताऊंगा कि वोकैब क्या होता है, वोकैब से इंग्लिश कैसे बोला जाता है, ये आप सबको पता है। बिना वोकैब के इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले वोकैब। व्हाट इज वोकैब? ओके, वोकैब में आपका आज वीडियो क्या है, 5 वीडियो है। पहला वीडियो हमारा वोकैब का क्या है, प्रपोज। ओके, पहला वीडियो हमारा क्या है, प्रपोज। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना। एक वो प्रपोज नहीं होता है सिर्फ जो लड़का लड़की को कर रहा है, लड़की लड़का को कर रहा है, सिर्फ ये प्रपोज नहीं होता है। कोई भी पर्सन किसी अन्य पर्सन को कोई अपना बात रखे, अपना बात किसी और को बताए, उसको भी प्रपोज कहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता है कि लड़का लड़की को आई लव यू बोल रहा है तो वो हो गया प्रपोज कर रहा है। लड़का लड़की को, लड़की लड़का को आई लव यू बोल रहा है, आई मिस यू बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। नहीं, कोई भी पर्सन, कैसा भी पर्सन किसी अन्य पर्सन को कुछ भी अपना बात बताए, जैसे कि कुछ भी बताए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रपोज हो जाता है। ठीक है, तो प्रपोज का मतलब एक नहीं होता है। प्रपोज का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रपोज कहाँ पे यूज होता है और प्रपोज का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, हमारा दूसरा वर्ड क्या है, हमारा दूसरा वर्ड है पर्पस। एक प्रपोज है और एक है पर्पस। प्रपोज और पर्पस, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसको समझिएगा, एक प्रपोज और एक पर्पस। प्रपोज, पर्पस। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना, जो कि बताएं, और पर्पस का मतलब होता है इरादा, कि आपका क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, इस काम को करने का आपका इरादा क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। ठीक है, जैसे कि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो क्या पर्पस है आपका इंग्लिश पढ़ने का, क्या इरादा है आपका इंग्लिश पढ़ने का, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पर्पस। ठीक है, इस सब से इंग्लिश बोलना सीखिएगा आप लोग। जैसे ही इंग्लिश बोलने आ जाएगा तो वर्ड यूज करना बहुत भारी बात नहीं है, कहीं पे भी कहीं पे आपको बोलना होगा पर्पस या प्रपोज, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वहां पे। बस आपको इंग्लिश सीखना है पहले, उसके बाद ये सब वर्ड को आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वर्ड क्या है, बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। बार्गेन का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। आई थिंक लगभग लोग को पता होता है ये बात कि बार्गेन का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। मोल भाव करना मतलब कि कोई लड़की, कोई औरत, कोई लेडीज अगर कोई बाजार गई, साड़ी की दुकान में गई या फिर कहीं भी गई, तो वो साड़ी लेगी। साड़ी रहे 5,000 का रहे, चाहे 10,000 का रहे, चाहे 15,000 का रहे, वो लेगी कितना में, 500 में, 450 में, 300 में, 350 में, 250 में, है ना। इसको कहते हैं बार्गेनिंग, इसको क्या कहते हैं, बार्गेन। ठीक है, चाहे आप 15,000 के साड़ी बोलिए, चाहे 1 लाख के बोलिए, हमको इससे मैटर नहीं करता है। हम लेंगे कितना में, 250 में साड़ी लेंगे, देना है तो दीजिए, नहीं तो दूसरा दुकान में जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्गेन करना बोलते हैं। ठीक है, मोल भाव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। इम्पोज का मतलब क्या होता है, थोपना। किसी पे भी होता है ना कि काम सब कुछ वो किया, गलत वो किया, गोली वो मारा, सब कुछ वो कर दिया, गलती वो किया, थोप दिया हम पे। ठीक है, तो एक थोपना, इम्पोज का मतलब थोपना। ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज करना आप सीखेंगे। कब सीखेंगे, जब आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा।
जब इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, जब टेंस पढ़ लेंगे, जब मॉडल्स पढ़ लेंगे, जब स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको ये सब वर्ड आराम से यूज़ करना आ जाएगा। ओके, चलिए लास्ट हमारा वर्ड क्या है? बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है? कुंवारा। बैचलर का मतलब क्या होता है? कुंवारा। जैसे कि कोई लड़का जिसका शादी ना हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं कुंवारा, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? बैचलर। ठीक है, अब किसी को बोलना है सेंटेंस बनाया कीजिए, खुद से सोचा कीजिए, कुछ ना कुछ सेंटेंस अपने माइंड में हिंदी में सोचिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप अपना माइंड में एक सेंटेंस सोच लिया कीजिए। जैसे कि बैचलर को आपको बोलना है हिंदी में, पहले सोच लीजिए। क्या सोचिए? कि मेरा भाई कुंवारा है ना, मेरा भाई कुंवारा है, माई ब्रदर इज बैचलर। जैसा कि मैंने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया कि इज, एम, आर प्लस नॉन और एडजेक्टिव, जो कि मेरा पिछला वीडियो में मैंने बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उससे आप बना सकते हैं। तो आपको बोलना है कि मेरा भाई कुंवारा है, तो माई ब्रदर इज बैचलर। मेरा भाई कुंवारा था, माई ब्रदर वाज बैचलर। ये दोनों सेंटेंस मैंने पिछले वाला वीडियो में बता दिया है आपको कि कैसे बनाना है। जैसे कि बोलते क्या थे कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वाज डॉक्टर। तो यहीं पे बस बोल देना है बैचलर, कि मैं बैचलर हूँ, मैं कुंवारा हूँ, आई एम बैचलर। मैं बैचलर नहीं हूँ, आई एम नॉट बैचलर। मैं बैचलर था, आई वाज बैचलर। मैं बैचलर नहीं था, आई वाज नॉट बैचलर। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना आप लोग खुद से सीख जाएंगे। अगर नहीं भी बन रहा है अभी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जब टेंस पढ़ लीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक वोकैब आपका क्लियर होगा। 5 वोकैब आज का वो आप नोट डाउन कर लिए होंगे कॉपी में, और नोट डाउन नहीं भी किए हैं तो आप अपने माइंड में रख रहे होंगे कि क्या होता है वोकैब और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं अब हम टेंस। टेंस समझते हैं कि टेंस इंग्लिश कैसे बोलते हैं और टेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में बताया कि टेंस हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने 2 स्ट्रक्चर बताया था। कौन कौन बताया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर दिया था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉन और एडजेक्टिव। उसी तरह से पास्ट में मैंने दिया था सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉन और एडजेक्टिव। इससे मैंने सेंटेंस भी बनाया था आपका कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वाज डॉक्टर, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस आई होप आप सबको क्लियर होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर आवर लेसन हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कर रहे थे? एक प्रेजेंट और एक पास्ट देख रहे थे, है ना। एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट देख रहे थे। तो प्रेजेंट में सेक्शन नंबर 1 लिखाया था मैंने। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आप खुद से समझ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था? पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट में पहला नंबर क्या था? 1, और पास्ट का सेक्शन नंबर क्या था? 11, है ना। प्रेजेंट का सेक्शन नंबर 1 था और पास्ट का सेक्शन नंबर 11 था। तो अब हम सेक्शन नंबर पढ़ेंगे प्रेजेंट में 2। अब सेक्शन नंबर पढ़ेंगे हम 2 और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। टेंस लगा लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बताइए सेक्शन नंबर 2 और पास्ट का क्या बता देंगे? सेक्शन नंबर 12। ओके, चलिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूअस का मतलब होता क्या है। व्हाट द मीन्स ऑफ कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। कोई भी काम लगातार होना इन प्रेजेंट वे। पहले क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट, और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। मतलब कोई भी काम लगातार कब होगा? प्रेजेंट में। वैसा वैसा सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, चलिए पहले इसका लिखते हैं हम स्ट्रक्चर। और एक बात एकदम नोट डाउन कर लीजिए, जहां पे आपको कंटिन्यूअस मिले ये अपने बगल में हमेशा क्या लेगा? हमेशा क्या लेगा? V4 लेगा। कहीं भी आपको कंटिन्यूअस मिल जाए उस स्ट्रक्चर में आपको V4 लगाना है तो लगाना है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। पहले देखते हैं पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। दूसरी तरह से आप नेगेटिव खुद से बना सकते हैं। नेगेटिव में क्या बन जाएगा, एक रूल मैंने बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव में नॉट का यूज कहाँ करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया कंप्लीट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस, अच्छा इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या, क्वेश्चन पूछना, है ना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। तो लगा देंगे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज आस्किंग क्वेश्चन। उसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आईडी देखते हैं। आईडी क्या होता है, आईडी मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, पहचानने का तरीका क्या है इसका। तो पहचानने का तरीका क्या है, इसमें वर्ब होगा, वर्ब प्लस रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, वर्ब के साथ क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। जहां भी आपको कोई भी सेंटेंस में मिल गया वो समझ लीजिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, चलिए अब इस पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहले मैं खुद बनाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप फिर बोलने लगिएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो आप क्या बोलिएगा। मैं का मैंने क्या बताया है, इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगेगा हमेशा, एम। तो आई एम, देखिए आई लिख दिए हम सब्जेक्ट में, एम लिख दिए हेल्पिंग वर्ब में। अब क्या चाहिए हमको, अभी क्या चाहिए हमको, V4 चाहिए, मतलब वर्ब का चौथा रूप चाहिए, वर्ब का चौथा रूप। अगर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये सब फॉर्म आपको नहीं याद है तो उसको याद करना शुरू कीजिए। कहीं भी आप गूगल में जाइए या कहीं भी जाइए, कुछ कुछ वर्ड का आप V1, V2, V3, V4 सब कुछ याद करना शुरू कीजिए। गूगल पे लिखिए, वो आपको वर्ब फॉर्म दे देगा। ठीक है, तो कम से कम लगभग आपको V1, V2, V3 कम से कम 30-35 तक तो आपको याद रखना है। ऐसा वर्ड का वर्ड मीनिंग जो हमेशा यूज करते हैं, जैसे क्या क्या, जाना, आना, खाना, पढ़ना, उठना, बैठना, है ना। ये सब का कम से कम V5 तक आपको फॉर्म याद कर लेना है। ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम, और पढ़ना का होता है रीड। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। पढ़ना का क्या होता है, रीड। पढ़ना का रीड। और क्या बोल रहा है, हमको V4 चाहिए, मतलब V4 का मतलब जिस वर्ड में ING जुड़ गया वो बन गया हमारा V4। वो क्या बन गया हमारा, V4। तो पढ़ना का मतलब होता है रीड, और V4 जोड़ना है तो लगा देंगे रीडिंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। स्लीपिंग क्यों हुआ, क्योंकि बोल रहा है V4 चाहिए हमको। और V4 कब बनता है, कोई भी वर्ड में, कोई भी वर्ब में हम ING जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारा V4। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तुम देख रहे हो, यू आर वॉचिंग, है ना। तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, है ना। तो जैसा सब्जेक्ट बोले उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है मैं, तो आप लगाएं आई। यहाँ पे बोलेगा यू, तुम, तो आप लगाएगा यू, और यू के साथ आर। यहाँ पे बोलेगा वे लोग, तो वे लोग का होता है दे, और दे के साथ आर। दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। अगर बोले वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तो वह का हो जाएगा सी इज रीडिंग। सी के साथ हमेशा इज, सी इज रीडिंग। वह खा रहा है, वह खा रहा है मतलब लड़का है, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, है ना। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे बनता है, एवरीथिंग, है ना। चलिए अब ये पॉजिटिव तो बना लिया हम लोग, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। अब
नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग पास्ट में समझना है, पहले इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, क्योंकि टीच होता है V1 और उसका V4 टीचिंग। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, है ना। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग। आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ रहे होंगे, चारों पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। चलिए उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबको समझ में आया होगा, जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। और नोट डाउन करने से भी बड़ा बात क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब कभी भी आपको बोलना होगा कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो यस आई एम कमिंग, है ना। ऐसे आप हमेशा बोलेंगे, ठीक है। कोई आ गया दोस्त, आप खा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, ठीक है। अब इस चीज का यूज कीजिएगा अपने लाइफ में, आप हमेशा बोलिएगा, किसी को बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ओवर। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या आते हैं, पास्ट। अब देखते हैं क्या है हम, अब देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस, क्या देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट। अब यह सेक्शन नंबर 2 था, किसका था, प्रेजेंट का। अब इसको कर देते हैं 12। अब क्या कर देते हैं, 12, पास्ट कंटिन्यूअस 12। जैसे कि मैंने पहला वीडियो में बताया 1 और 11, तो अब यहाँ आएगा 2 और 12, 3 और 13, 4 और 14, 6 और 16। इस तरह से हम लोग एक प्रेजेंट को और एक पास्ट को, प्रेजेंट को पास्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले बताए थे, कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले आप क्या लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए पास्ट है, प्रेजेंट में क्या लगाएं, इज, एम, आर, तो पास्ट में क्या लगेगा, वाज और वर। खुद से बनाइए, ठीक है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, वाज और वर। अब कंटिन्यूअस है तो V4, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, कुछ में हो, आप कंटिन्यूअस देखिए V4 लगाइए, कंटिन्यूअस देखिए V4 लगाइए, ठीक है। चलिए V4, और बच क्या गया लास्ट में, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप लोग खुद से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बन गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, इंट्रोगेटिव में ये पहले क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन लगा दीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए अब इसमें नॉट क्यों लगता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव बोल रहा है, ऊपर से नेगेटिव भी बोल रहा है, तो क्वेश्चन भी पूछेगा और नॉट भी चाहिए इसको, इसलिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आता है, ठीक है। चलिए आईडी देख लेते हैं। आईडी का मतलब क्या होता है, पहचान, पहचानने का तरीका क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। आईडी क्या होगा, पहचानने का तरीका क्या होगा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए वर्ब के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप थोड़ा सा मैच करें दोनों चीज को, तो चेंज क्या किए हैं, नाम चेंज किए हैं। वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, और वहां पे इज, एम, आर था, यहाँ पे सिर्फ वाज और वर हुआ, कोई चेंज नहीं किए। सब्जेक्ट उसमें भी था, V4 उसमें भी था, ऑब्जेक्ट उसमें भी था, चेंज क्या किए, वाज वर। और क्यों चेंज किए, क्योंकि ये पास्ट हुआ और वो क्या था,
प्रेजेंट था। आपको क्लियर होगा, याद करना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जब प्रेजेंट का बात करें तो इज एम आर बोलिए, जब पास्ट का बात करें तो वाज वर बोलिए, कंटिन्यूअस का बात करें तो बिफोर बोलिए। सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी याद करना नहीं है, बस समझना है, देखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब इस पर कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस अगर हम बोल दें, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, तो मैं का क्या होता है, मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है वाज, और खाना का क्या होता है ईट, और बोल रहे हैं बिफोर, तो बिफोर क्या बताएं जिसमें आई एन जी जुड़ जाए वो होता है बिफोर। आई वाज ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा था, वाज आई नॉट ईटिंग। अब आई थिंक सबको क्लियर होगा, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। कुछ भी हम बाहर से नहीं लिखते, जो स्ट्रक्चर लिखवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बिफोर बिफोर, ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वाज वाज, नॉट नॉट, बिफोर बिफोर। तो सब कुछ आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही मिलेगा सेंटेंस। आप सेंटेंस बोलिएगा भी तो किससे बोलिएगा, किससे बोलिएगा, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलिएगा। ठीक है, ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि स्ट्रक्चर हम कुछ और लिखवा रहे हैं और सेंटेंस कुछ और बना रहे हैं, नहीं, सब कुछ आप मिलाइए, यहीं से मैंने ये सेंटेंस बनाया है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं इस पे और फिर आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रहा था, वॉज आई नॉट राइटिंग। तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो इन प्रेजेंट। जहां भी बोले रहा था, रही थी, रहे थे, वहां पे लगाना है वाज वर। तो तुम मेरा वीडियो देख रहे थे, तो यू वर, यू के साथ हमेशा वर, यू वर वॉचिंग माई वीडियो। तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग माई वीडियो। क्या तुम मेरा वीडियो देख रहे थे, वर यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप बोलना है कि क्या तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे थे, वर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियो। सो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, प्रेजेंट भी पास्ट भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अब जो पढ़ाएंगे आपको कल पढ़ाएंगे, है ना। सो आई थिंक इसको प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, क्योंकि आप यहाँ से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।